नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया विकेपी टाइम न्यूज़ में इस वक्त दिल्ली जंतर मंतर पे। और यहाँ पे देखिए तमाम एक्स सर्विसमैन जो रिटायर्ड है और आर्मी से रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन है, उनकी कुछ मांगे हैं। क्या मांगे हैं जानने की कोशिश करते हैं। किन बातों के लेके बैठे से किन बातों के लेके यहाँ पे आप लोग आए हो? हाँ, किन बातों के लेकर आए हो आप? जो अभी OROP-2 थी उसका जो सिस्टम है वो बिल्कुल 0/0 है। पेंशन बढ़ाने की बजाय पेंशन कम और कर दी। और अभी हम उसी के लिए प्रोटेस्ट पाए। हाँ, अफसर तो अपना ले गए और हमारे जैसे रह गए ऐसे कैसे। वो जो ए और बी ग्रेड के ऑफिसर थे वो लेके चले गए पेंशन। वो तो हमें बस CD के सारा ही रह गया सोता। हाँ, तनख्वाह मेरी 33,526 मान से बेसिक पे थी, 33,400 कर दी कट्टे थी। और 2-2.5 काट ले है वो के टैक्स के या ले वह 44,000 रुपये ले बैठे 48,000 तक। तो इसलिए भाई प्रोटेस्ट क्या करांगे, लाठा बजावांगे तकड़ा, ऐसे नहीं बैठे रहेंगे। अभी तो शर्क बांध लिया हमने सब कुछ। अच्छा बेटा, कितना समय हो गया आप लोगों को इस बात को लेकर चलते हुए? इस बात को लेकर चलते हुए कितना समय हो गया? कौन सी बात है? जो जिस बात को लेकर आप मुद्दा लेके आप पे प्रोटेस्ट कर रहे हो? हाँ, ये अभी नए पे निकाली है तब से हुआ है। OROP-2 जो निकाली है अफसर बल्ले बल्ले, बाकी थल्ले थल्ले। देश के लिए थोड़ा बहुत दान कर दो, क्या दिक्कत है? सारा इंतजार दान अब आते तो टांग दे। मोदी सुनो, मोदी जी ने कुछ सोचा होगा ना। यहाँ को दान देनी है और यू देश फिर ये कौन दे? ये अंबानी हो रहा, डानी हो रही है, बहन तो लेके देश ने उन्हें कौन दे? उन्हीं को तो बचाने के लिए काट रहे हो ना। बचाने का मार दिए, मारने तो एक से उसने चाहे उन थोड़े मरे हम घने मार दिए। उनके था क्या? ये हम घने थे। सरकार ने कुछ सोच समझ के किया होगा ना। सरकार के पास पैसा कम होगा इसलिए सरकार नहीं सोचती कुछ देश का। क्यों छोरी ब्याह दिन क्या चला गया इनका पीछा? पैसा तो सारा नहीं है। राम मंदिर बना रहे हैं, पार्लियामेंट बना रहे हैं। राम मंदिर बना रहे, नहीं तो चाहिए पैसा। ये बैठे सामने राम मंदिर के करेगा, ये चाहिए अब G20 जी तो बात करते हैं ये और लोगों से क्या दिक्कत आप लोग जो यहाँ पे आए हो, क्या दिक्कत है आप लोगों को? हमारी मांगे हैं लंबी काफ़ी समय से। 5 के कमीशन में ऑफिसर के लिए 2.81, जैसे जवान के लिए 257। ये भेदभाव, बहुत बड़ा भेदभाव किया गया जवान जैसे के लिए। जैसे डिसेबिलिटी पेंशन है, एक ऑफिसर एक जवान बॉर्डर पर लड़ते हैं, गोली लागती है तो नहीं देखती है नहीं जवान एक जैसे ऑफिसर है, ठीक है, सबका बराबर देखती है वहाँ। ऑफिसर को डिसेबिलिटी पेंशन 2.5 लाख रुपये, जवान जैसे को 18,000 रुपये। इतना बड़ा भेदभाव इस हिंदुस्तान के अंदर, आज़ाद भारत में अभी से पहले कभी भी नहीं होया। ये काले अंग्रेजों के कानून हैं, उन्हीं कानूनों पर चल रहे हैं। अच्छा, विधवा पेंशन, जैसे जवान की विधवा पेंशन औरत को मिलती है 12,000 रुपये, ऑफिसर की विधवा को मिलती है 75,000 रुपये। जैसे जवान ऑफिसर में कोई फर्क है? इंसान है वो भी इंसान है। लड़ाई में वो मरता है, लड़ाई में मरता है। इतना भेदभाव। और उसके बाद में जैसे मिलिट्री में सर्विस है, उसको अफसर को 15,000 रुपये, जवान जैसे को 52 रुपये। इस मांग को लेकर हम धरना पर आए हैं और रक्षा मंत्री से मिले हैं, प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि हमारी मांग को ध्यान से सुना जाए और इस भेदभाव को खत्म किया जाए। डेजिग्नेशन का कुछ तो असर होता होगा ना? असर होगा, क्यों नहीं होगा? अगर अब ये असर नहीं हुआ तो दोबारा फिर करेंगे। फौज में जो भर्ती होते हैं, जो जवान होते हैं 10वीं 12वीं पास होते हैं, और जो ऑफिसर होते हैं ग्रेजुएट होते हैं, ये +2 ऑफिसर होता है, +2 जवान होता है। आज तो फौज के अंदर ग्रेजुएट जवान जाता है, ग्रेजुएट ऑफिसर जाता है। और पहले जो ऑफिसर होता था वो +2 होता था और जवान नहीं +2 होता था। फर्क तो दोनों में कुछ तो होगा ना? कोई फर्क नहीं है, सिर्फ सुविधा है। उसको ऑफिसर लाइन में चला गया और जवान चला गया, सिर्फ उसके लिए हमारी कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, उसका सुविधा दो, सरकार उसको सुविधा दो, आर्मी के अंदर सुविधा दो, लेकिन पेंशन होने के बाद, रिटायर होने के बाद में ऑफिसर और जवान कोई फर्क नहीं है। ठीक है, रिटायर हुआ है, ठीक है। जवान का जो बेसिक पे अलग है और ऑफिसर की बेसिक पे अलग है ना। हमारी बेसिक पे लड़ाई नहीं है, मिलिट्री बेस सर्विस नहीं, उसी के हिसाब से तो पेंशन लड़ाई है मिलिट्री बेस सर्विस की। ठीक है, इसमें भेदभाव क्यों? MSP है जो, इसकी लड़ाई हमारी, उनको 15,000 रुपये, हमारे को 5200 रुपये। मिलिट्री सर्विस है जो, उसमें भेदभाव है।
बहुत बड़ा भेदभाव है। जवान और जैसे उसके लिए 5200 रुपये, ऑफिसर को के लिए 15,000 रुपये। ग्लेशियर के अंदर जाता है तो सर्दी सबको बराबर लगती है ना, तो ऐसी इतनी ऑफिसर को लगती है, इतनी ही जवान को लगती है। जब आमने सामने की लड़ाई होती है, जब ऑफिसर भी ऐसे लड़ता है, जवान भी ऐसे लड़ता है, तो हमारे यहाँ लड़ाई मिलिट्री पे उस पर सर्विस पर है। उनकी बेसिक पे ठीक है, वो ऑफिसर आया है, ऑफिसर उनको दो, हमारे कोई दिक्कत नहीं, उनसे उनकी पे से हमारे को कोई वो नहीं है। हमारे भी तो बढ़ाओ ना, हम वैसे रख दिए। अभी हम 30 साल नौकरी करके आए हैं, सूबेदार मेजर रैंक से आए हैं, लेकिन हमारे को कितना दिया? वही 34,000 रुपये, और पहले भी 34,000 था, आज भी 34,000 वही सेम दे दिया। हमारा भी तो बढ़ना चाहिए। जब ऑफिसर 96 के बाद में कोई भी ऐसा ऑफिसर नहीं है जो कि मतलब मेजर रैंक से पेंशन आया होगा। मेजर से केवल पेंशन वो आते हैं जिनने या तो एससीओ कमीशन लिया है या उसको कमीशन मतलब जिस जवान से कमीशन लेकर के ऐसी कमीशन लिया है। बाकी ऑफिसर डायरेक्ट जो आईसी कमीशन ऑफिसर है वो तो कोई भी ब्रिगेडियर से नीचे नहीं आ रहा या टाइम स्केल कर्नल से नीचे नहीं आ रहा। तो फिर मेजर को 68,000 रुपये दे दिया इन्होंने, जेसीओ को कुछ भी नहीं दिया, जवान को क्या दिया? 800 900 बस ये बढ़ा दिया इनका। फिर जवान का क्यों नहीं बढ़ा? मांगा कुछ भी नहीं है। एक जनरल से 1,25,000 रुपये ले रहा है पेंशन के। हमारी सिर्फ सीधी मांग है उसका 20% जवान को दे दो, 25% हौलदार को दे दो, 30% उसका नायक सूबेदार को दे दो, 35% सूबेदार को दे दो, 40% सूबेदार में जो दे दो, और 50% ऑनरी डिप्टी में दे दो। परसेंटेज तो मांगे हमने, और क्या मांग रहे हम? 20% भी नहीं, एक जवान का 20% भी नहीं। हमारा एक लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन आता है, सूबेदार में आता है, 30 साल 32 साल नौकरी करता है, उनको भी इतना बड़ा भेदभाव। सिर्फ उनकी मांग क्या हमारी? बस सूबेदार में जो रिटायर आ गया 32 साल 32 साल क्या है, उसको 40,000 तो कम से कम 40% तो दे दो उसका, बराबर मत दो, 40% दे दो उसका बेसिक है। ऑनरी कैप्टन है, लेफ्टिनेंट है, उसको 50% दे दो। सिंपल ही मांग है। हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है। ऑफिसर को सुविधा मिलती है, ऑफिसर है वो फौज में सुविधा मिलती है, उसको सारी सुविधा मिलती है, हमारे को उस बात की कोई दिक्कत नहीं है। मोर्चा लड़ाई कौन लड़ता है? जवान जैसे लड़ता है, ठीक है। ऑफिसर पीछे कमांड करता है, गोली लगती है किसको लगती है? जवान जैसे लड़ती है। लेकिन डिसिप्लिन होता है, जवान को 18,000 रुपये, ऑफिसर को 3.25 लाख रुपये। इतना बड़ा भेदभाव आज़ाद भारत में, इतना बड़ा भेदभाव, ये लड़ाई हमारी। पद के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा ना सारा का सारा। आपकी बात भी ठीक है वैसे तो, लेकिन पद के हिसाब से सैलरी जाती है ना। नहीं, पद के इतना फर्क होता है, इतना फर्क हो गया। कहाँ 3.25 लाख रुपये, कहाँ 18,000 रुपये। 15,000 रुपये तो सैलरी मिलती है ठेकेदारी में, और 50,000 रुपये ऊपर भी लेते हैं। हम परसेंटेज मांग रहे हैं, हमको इनकी बराबरी नहीं चाहते। भाई उसको 3.25 लाख मिल रहे हैं, हमारे जवान को 20% दे दो उसका। और अगर नहीं मांग पूरी होगी तो दोबारा फिर करेंगे, अभी शांति से करें, फिर उड़ा पाएंगे। मोदी जी पे भरोसा नहीं है। नहीं, भरोसा है मोदी जी पे, क्यों भरोसा नहीं है? इंतजार करो, इंतजार कर रहे हैं ना, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, और ये मांग उसके लिए आए हैं। हम मोदी जी को बताने के लिए आए हैं हमारी समस्या यह है, ठीक है। रक्षा मंत्री से मिले थे हम, रक्षा मंत्री उसका प्रोटेस्ट करोगे तो मोदी जी काम कैसे करेंगे? फिर डिस्टर्ब होएंगे ना। वे तो हम मोदी जी का बीच में टांग थोड़ी अड़ा रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्वक बैठे अपना। मोदी प्रधानमंत्री के पास हम अपनी डिमांड भेज रहे हैं, ठीक है, और उनसे लड़ाई नहीं करें, हम अपनी डिमांड भेज रहे हैं। वास्तविक डिमांड हमारी, इसमें कोई हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ ये मांग रहे हैं हमारे को 20% ऑफिसर का 20% दे दो। बताओ अभी हम क्या गलत है? हमारी भी दुआ होती है, उसको 12,000 रुपये, ऑफिसर की भी दुआ होती है, उसको 75,000 रुपये। ये भेदभाव जिसको आप देख रहे हो, भेदभाव है, बहुत ज़बरदस्त भेदभाव है। कम से कम जवान ऑफिसर की जैसे की जो भी दुआ होती है, अरे कम से कम उसको 75,000, उसको 30 दे दो, 35 दे दो। अच्छा, ये अग्निवीर को कैसे देखते हो आप? नहीं, अग्निवीर को क्या देखते हैं? वो सिर्फ बेरोजगारी खत्म करी है, और आने वाला भविष्य उनका खतरा है। क्या मिलेगा उनको? अच्छी नहीं है। अच्छा क्या है? अग्निवीर अच्छी नहीं है। अच्छा क्या है उसमें? अच्छा क्या? फौजी आप लोगों को पता होगा। अच्छा कुछ भी नहीं है। उनको क्या है? कोई उनका बीमा नहीं, कोई उनकी आगे सुविधा नहीं। वो 4 साल करके आ जाएंगे और अपने घर उनका घुमाएंगे, क्या मिलेगा? अरे जो किसान बैठे थे बॉर्डर पे, वो कानून तो ठीक होगा ना? नहीं, किसानों से पूछो, आपको कुछ अंदाजा नहीं है क्या? नहीं, किसान भी हैं, जवान भी हैं, लेकिन हम अपनी लड़ाई के लिए आ रहे, किसान की लड़ाई के लिए थोड़ी आ रहे हैं। किसान प्रोटेस्ट होते, किसान हम बनाएंगे। मोदी जी जो भी कानून बनाते हैं, लोग सड़कों पे निकल आते हैं प्रोटेस्ट के लिए,
नहीं, वो तो कानून के बारे में हमने पता नहीं किस बात पे, लेकिन हम आप तो अपने आप अपनी बातों को मांग के लिए आए हैं और हम मोदी जी के हम खिलाफ नहीं है। हम मोदी जी के वोट दिए, पक्ष हमने मोदी जी को जबरदस्त बहुमत दिवाया और हमारी छोटी मांग है या इसको करो मोदी जी, और इससे आगे बहुमत और दिवाएंगे, आगे वोट फिर भी दोगे? देंगे, बिल्कुल देंगे। किसको बात माने ना माने? नहीं नहीं, ये बात नहीं मानेंगे ना, क्यों नहीं मानेंगे। राष्ट्र हित के लिए जो मोदी कर रहा है हम उसके खिलाफ नहीं है, ठीक है। हम अपनी मांग के लिए आ रहे हैं और हम किसी राष्ट्रवादी खिलाफवादी नहीं करें, ठीक है। हमारी सिर्फ छोटी मांग है, इसको पहुंचाने के लिए मोदी के पास। आप देश के सेवक हो, शिक्षा नीति को कैसे देखते हो फिर आप? भैया शिक्षा नीति के बारे में तो आप शिक्षा वाले देश के जवान हो आप लोगों, शिक्षा नीति के बारे में शिक्षा वाले से पूछो। अच्छा वैसे तो काम ठीक कर रहा है ना मोदी जी? हाँ जी, वैसे काम तो अच्छा कर रहे हैं हाँ ना? ठीक करे मोदी जी, काम ठीक करे। हाँ सर, आप लोग क्या पूछोगे? आप लोग आए हो, किस लिए आए हो? हम अपनी मांगों के लिए लेकर आए हैं। क्या मांगे आपके, अपने खुद की क्या मांगे? हमारी मांग एक तो जो पुरानी पेंशन लागू की जाए, मेन बात तो ये भी है। और फिर काफी सारी भाई साहब ने बताई है, राठी जी ने, कि एक विधवा हो जाए है, सैनिक का पेंशन आने के बाद में उसकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं और उसकी पेंशन भी कम कर दी जा है, जबकि कम से कम जितने जवान को मिला है कम से कम वही तो पेंशन उसको मिलनी चाहिए, उसमें से भी कट कर देते हैं। पुरानी पेंशन को बहाली के लिए पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा है आज के वक्त। हाँ तो लागू कर देनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं लागू करेंगे तो उससे क्या दिक्कत आ जाएगी? है? अगर नहीं लागू करेगा प्रधानमंत्री तो वो पैसा काम आएगा ना देश के लिए। नहीं, ये भी तो देश के ही लोग हैं, सब देश में ही काम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा जो में। पैसा दोगे वो देश के काम आएगा ना, तो ये तो दे ही मंदिर को बनाने में काम आएगा। नहीं, राम मंदिर अभी क्या बताएं, अब दूध थोड़ी देगा राम मंदिर। राम मंदिर अच्छी बात है, आस्था है भारत की, पार्लियामेंट बनाया उसमें काम आएगा। नहीं अच्छी बात है, भारत की बनाओ तो, लेकिन जो 3% है ना, जो कटौती है ना, ये सांसदों से क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं आप? तो फिर आप उस अब बात को प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं ये आग्रह कर रहे हैं कि उनकी पेंशन 5 साल में वो पेंशन का हकदार हो जाता है, एक सांसद एक बार जीतता है तो वो तो 5-5 पेंशन लेते हैं ना। जब आपको सारी चीजों का पता है, क्या हमारे से ही पूछना चाह रहे हैं? क्या उनको जो पार्लियामेंट में बैठे हैं और जो प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पे जो बैठे हैं, क्या उनको इस चीज का एहसास नहीं है कि भाई 15 साल या 17 साल जो जवान नौकरी करके पेंशन के लिए आज सड़कों पर आया हुआ है, क्यों आया हुआ है? अगर उनको भौतिक सुविधा सारी मिल गई होती तो आज दिल्ली में धक्के खाने पर मजबूर नहीं होते। एक सर्विसमैन को धक्के खाने के लिए किन्होंने मजबूर किया? सरकार ने मजबूर किया। उनकी अपनी पेंशन में कटौती नहीं करते, हमारी पेंशन में वो कटौती करते हैं। ये कैसा न्याय है? इस देश का दुर्भाग्य है कि जो ये बाबा साहब के जो नियम बनाए हैं उनको कुचल करके अपनी मनमर्जी फेस करना चाहते हैं। आपके कहने का मतलब मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं? बिल्कुल तानाशाही कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं? देश के लिए तो अच्छा काम कर रहे हो आप, तानाशाही किसने बोला देश के लिए अच्छा काम कर रहे? कोरोना आ गया, उसमें सारों की नौकरी जाती रही, रोजगार खत्म हो गए, काफी सारे आदमी मर गए। वैक्सीन तो बनाई है? अरे वैक्सीन पहले भी बना सके दिए, मर लिए आदमी, तब किस काम आई वो? तो टाइम तो लगता है ना उसमें, टाइम पहले लगाओ ना उसको। तो पहले कोरोना थोड़ी ना आया था। कोरोना नहीं तो कुछ और आएगा, आगे भी आएगा, ये तो कुदरती चीजें आएंगी। पार्लियामेंट बना दिया ना, ये देखो। हाँ भाई, नया पार्लियामेंट, भाई उसमें क्या था? इंडिया गेट चमका दिया। भाई चमकने से क्या, आप क्या महसूस कर? पार्लियामेंट अगर वो पुराना रहता उससे क्या होता? 80 करोड़ लोगों को, गिरने वाला है क्या? 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन खिला रहे हैं। बेवकूफ है, क्यों खिला रहे हैं? कमा के खाना चाहिए सबको। तो मोदी जी गलत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये वाहियात का खर्चा कर रहे हैं देश के ऊपर। वोट क्यों दी था आपने? कौन? आपने क्यों दी थी वोट? नहीं, मैं तो वोट कभी भी नहीं देता और ना दूंगा, किसी को भी नहीं देते। नहीं इनको नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों देंगे भाई? जो हमारा शोषण करते हैं उन्हीं को हम वोट देंगे। क्या आप ये हमारे सामने लगा करके हमारे को डराने की कोशिश कर रहे हो? डरने वाले तो हम है नहीं, एक्स सर्विसमैन है हम, डरने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। एक्स सर्विसमैन को और क्या क्या दिक्कतें आ रही है? भाई आप उनका घर में जाके देखो ना, किसी भी चीज की सुविधा नहीं है, वो तो सुविधा की जैसे कि पेंशन मत बताना, बता दिया आपने। बस भी फिर पेंशन से ही सारी बात आप निचोड़ निकाल लो कि भाई 18,000 में वो क्या क्या लाएगा। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनकी फीस कैसे मैनेज करेगा? आरी बीमारी आ जाती है तो वो कैसे मैनेजमेंट करेगा?
अगर उनको ट्रेवलिंग की सुविधा देनी है तो कैसे दे पाएगा? 18,000 में दे पाएंगे आप दे पाएंगे? तो सैलरी 18,000 है। 18,000 में क्या हो पाएगा ये तो बताओ। ये जो पार्लियामेंट में बैठते हैं इनका खर्चा कम क्यों नहीं करते? अगर देश को आगे बढ़ाना है तो उनको तो सब कुछ फ्री मिलता है। भाई फ्री हमने चाहिए नहीं ना, हमने तो मेहनत कश लोग हैं, मेहनत से कमा के खाने वाले आदमी हैं, हमने फ्री का कुछ नहीं चाहिए। हम तो खिलाफ हैं बिल्कुल उसके। कमा के खाओ, ऐसी शिक्षा दो, ऐसे स्कूल खोलो, टेक्नोलॉजी ले आओ ऐसे देश में, जो विदेश में बच्चे बाहर ना जाएं पढ़ने के लिए। अपने देश में ऐसी वो करो। पार्लियामेंट बनाने से क्या वो तो कर दिया ना। नहीं, पार्लियामेंट जो आप बोल रहे हो बार बार पार्लियामेंट बना दिया, पार्लियामेंट बना दिया। पार्लियामेंट बनाने से किसी का पेट थोड़ी भर जाएगा? तो लंदन अमेरिका बच्चे पढ़ने जाते थे ना, अब इंडिया में पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे? अभी यूक्रेन से आए यूनिवर्सिटी आ थे, रही है। जो लड़के यूक्रेन से आए थे वो भी दिल्ली में धरना प्रदर्शन पे थे कि भाई हमने कहीं जगह दो, एडजस्ट करो। और उधर बाहर क्यों जाते हैं? अगर कोई आदमी बिहार से हरियाणा में या पंजाब में जाता है तो क्यों जाता है? रोजी रोटी के लिए जाता है, उधर उसका गुजारा नहीं होता है। अगर विदेश में लड़के गए पढ़ने के लिए तो क्यों गए हैं? हरियाणा भारत के अंदर उसको सुविधा नहीं मिल पाती, बहुत खर्चा ज्यादा है। आपका मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा जो है आपका ज्यादा मानना है, ये है कि मोदी जी बढ़िया खर्चा काम ज्यादा है हिंदुस्तान में। मोदी जी अच्छा काम नहीं करा, आपका कहना ही है? हाँ बिल्कुल। तो देश में दुनिया में वैसे ढंग का देश ठीक है, उसने नहीं, हमने मोदी जी से कोई द्वेष नहीं, कोई एलर्जी भी नहीं है। देश तो किसी ने ये कुर्सी तो आप उसी के खिलाफ कर रहे हो ना। कुर्सी तो खाली नहीं रहनी ने, कुर्सी तो इस पे तो कोई ना कोई बैठना ही है। आज मोदी जी का किस्मत में है वो बैठ गया भाई, 2014 कल किसी और में होगा तब और भी बैठ जाएगा। 2014 से पहले ठीक था सब। नहीं, अव्यवस्था तो पहले नहीं, तो हमेशा अव्यवस्था तो पहले से ही रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसने क्रिएट किया तो कुछ देने के लिए किया, लेकिन हुआ क्या, ब्यूरोक्रेट्स ने और जो बैठे हुए थे जो वहाँ पर, उन्होंने उसको घुमा दिया। अब एक बात बताइए, कभी भी किसी भी सर्विस अगर सर्विस करता है, आगे सर्विस ज़्यादा करने के बाद में पहले के मुकाबले ज़्यादा पेंशन लेता है, ज़्यादा तनख्वाह लेता है, तो ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम होगी, मतलब ज़्यादा सर्विस करने के बाद कम होगी पेंशन। लेकिन यहाँ पर कम कर दी। कम कैसे कर दी? क्योंकि 2014 में जो ले रहे थे, 2019 में ORP लागू की, उनको कम कर दी। तो मेन चीज़ ये है, जब आपने 26,800 करोड़ रुपए का व्यवस्था की थी ORP 2 में देने के लिए, तो ORP 2 में 26,800 रुपए जो किसको दिए गए? अगर दिए हैं तो ये भीड़ किसकी है? मैं कह रहा हूँ, मेरे को जो है 1 रुपए भी अगर दिया होता, मुझे नहीं मिला है, देख लो। जहाँ चाहो वहाँ पे मैं बात करता हूँ। अगर ORP में मैं 2014 में रिटायर हुआ, 2019 में जो ORP लागू हुई है उसमें मुझे 1 रुपया नहीं मिला। क्या मैं 20 लाख में नहीं आता हूँ उन फौजियों में? ऐसे जो है 20 लाख लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिला। मिला कितने को है? 3 लाख को। और अधिकारियों को 1.5 लाख को जो है वो 6,000 करोड़ ले गए, और 21,000 करोड़ रुपए वो एरियर, चूंकि 9 साल 2014 में लागू की थी और 2023 में अब लागू हो रही है, तो 14 से 9 साल हो गई, एरियर दे रहे हैं उसका। जो लागू करना चाहिए 2019 में, वो 23 में लागू किया है, इसलिए ये 26,000 करोड़ हुए। मिला एक भी पैसा नहीं। इस दौरान मौत भी तो हुई है, इस दौरान मौत भी हुई है एक्स सर्विसमैन की, वो तो बेकार गए बेचारे। उनकी जो मौत हो गई बीच में, उनको कुछ नहीं मिला। क्योंकि 2019 में अगर 20 में मर गया तो उसको कहाँ से मिलेगा? लागू 23 में कर रहे हैं, 23 में तो है ही नहीं वो। मोदी जी से क्या चाहते हैं अभी आप? मोदी जी से हम ये चाहते हैं कि जो ORP लागू की है उसको दोबारा जो जस्टिफिकेशन के साथ में सही ढंग से लागू की जाए, जैसा कि जो कमेटी ने बताया था। वो जो यहाँ इसकी जो है, एक तो जो JCP बैठी थी, तो वो उसकी भी जो है जो जुडिशियल कमेटी बैठी थी एक मेंबर की, उसकी सारी की सारी जो है सिफारिशें दबा दी ब्यूरोक्रेट्स ने। इसके बाद तुमने फंड भी अलॉट किया और उसमें से जो है 3% लोगों को 30% दे दिया। यानी 3% है फौज में अधिकारी लोग वो जो है 3% लोग जो है वो 30% ले गए, और जो 20 लाख के करीब जो जवान हैं उनको कुछ नहीं मिला। किसी को 500 मिल गए, किसी को 150 मिल गए, और मेरे जैसे जो है करीब 4-5 लाख होंगे, उनको तो 0 रह गया। और जो मेरे बराबर के रैंक के थे, मैं सूबेदार रैंक से रिटायर हुआ, मेरे बराबर जो अब रैंक के हैं, मैं 32,500 मेरी बेसिक पेंशन थी, लेकिन अब जाके जो है उनकी 29,000 रह गई।
अब जो मेरे बराबर के थे तो बढ़नी चाहिए, या तो मेरे बराबर करो उनको, या फिर मेरी भी बढ़नी चाहिए थी। तो ये कम कैसे हो गई? कुदरत का नियम, नेचर का नियम है कि जब भी पौधे को पानी लगाया जाता है, खाद लगाई जाती है तो ऊपर को बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो ऊपर जो बढ़ा था वो नीचे घट गया 9 साल के बाद में। यानी कि जो 32,500 2014 में ले रहे थे OROP में, 2019 वाली 2023 में लागू करी और वो रह गई जाके 29,000, यानी कि 3-3,500 कम हो गई। तो कहाँ से बढ़ेगी? तो दिया किसको? कहने का मतलब ये थे तो ये मोदी की गलती नहीं है। जो अग्निवीर के बारे में आप पूछ रहे हैं, क्या अग्निवीर में जवान ले रहे हैं? जो पहले भर्ती का प्रोसीजर था वो जवानों का था और अफसरों का था, अलग अलग था। अग्निवीर में दोनों को क्यों नहीं ले रहे? अफसर को क्यों नहीं ले रहे अग्निवीर में? जवानों को ले रहे हैं। सिर्फ जवानों को क्यों लिया जा रहा है? अगर जवानों को लिया जा रहा है तो अफसर को भी तो अग्निवीर की भर्ती करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? नहीं फिर ऐसा ना 4 में से 3 को निकाल भी तो रहे हैं ना। अब भाई फिर वो भी तो निकलेंगे, जब उनको दर्द होगा तभी तो पता लगेगा। दर्द है तभी तो इतने लोग यहाँ पर आए हैं, ठीक है ना? वो जो मिला होता तो क्यों आते? जो 4 में से 1 उधर रहेगा और 3 वापिस आएंगे, वो किसके बेटे हैं? वो भी तो किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं। जवान मार दिया, व्यापारी का कोई बेटा फौज में नहीं जाता है, किसी सांसद का बेटा कोई फौज में नहीं भर्ती होता है, ठीक है? अग्निवीर को सिर्फ दो ही वर्ग के आदमी जाते हैं, जो मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, और इनका ये शोषण कर रहे हैं। और फिर आप बोल रहे हो कि बोलो भाई मोदी जी से खुश हैं क्या? नहीं, 4 साल हमारे जो है हमारी आप संख्या क्वेश्चन 25 करने से लाख है। पहले सोचिए कि आप तो ठीक है, ये थे यहाँ पे जी। निवेदन है, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ। हमें बड़ी इच्छा थी जब पहले ये CM थे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब गुजरात के, इसने एक रैली की थी रिवाड़ी के अंदर। इसने बोला था कि 1 रैंक 1 पेंशन मुद्दा उठा था। हमने नहीं मालूम था कि ये 9 रैंक 9 पेंशन कर देगा, क्योंकि इसने इस कंडीशन में हमारे को खड़ा कर दिया लाकर। हम तो इसी को बोलेंगे, राजा कोई प्रजा राजा के सामने रो सकती है। सब इसकी टहनियां हैं, वो टहनियां जैसे वो ड्राइवर ये एक होता है, गाड़ी जहां मोड़ेगा व्हीकल वही चलेगा। इसको सूझ लेनी चाहिए। जब ये गुरेज में, ग्लेशियर में, श्रीनगर में जाकर सेना के सर्विस सोल्जरों के साथ में दीपावली होली मना सकता है, तो उनकी तकलीफ के बारे में भी ये बैठे जिनके सुध ले सकता आकर। ये भी वही सैनिक हैं जो वहाँ हैं, जो गुरेज में थे, प्रतापपुर में ग्लेशियर के अंदर थे, वही सैनिक वही यही बैठे हैं। इनके बेटे भी वही बैठे हैं। और 3 साल का 4 साल का जो ये डेलीगेशन हमारे पास किया इनने एक लोकसभा के अंदर, ये हमारी इंडियन आर्मी के लिए और हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक है। 4 साल में कोई सैनिक नहीं बनता। 2-2 साल की बड़ी बड़ी जो ट्रेनिंग होती है 3-3 साल लगते हैं। 4 साल में कौन सैनिक बनेगा? हमारे 2.5 फ्रंट हैं, एक पाकिस्तान, एक चाइना और एक मिलिटेंसी। सैनिक वही होता है जो कि अपनी वेपन को असाल्ट के अंदर अपने हथियार को रुकावट को दूर करके शामिल हो जाए। उनको हैंडलिंग करना आएगा, ऑपरेट करना नहीं आएगा। दुश्मन हमसे ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग देगा और एक आदमी 10 हैवी पड़ेगा। हमारी ये सोच है, हो सकता है ये कर दो, विलम्ब हो जाएगा ना। ये थे यहाँ पे सैनिक जो अपने पेंशन को लेकर बैठे हुए थे और चाहते हैं कि समानता सबको मिले, क्योंकि भारत सरकार जो पॉलिसी लेके आई उस पॉलिसी से देश भर के तमाम सैनिक, एक्स सर्विसमैन जो है परेशान है। और जो मुद्दे इन्होंने बताया उस मुद्दों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और आम आदमी को इस वीडियो को शेयर करके एक देश हित में अपना काम करना चाहिए और इनकी सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।